वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू चैनल हेलो 11th एंड 12th। क्या करने वाले हैं इस पूरे चैनल पर और इस सीरीज़ में जो मैंने आज शुरू की है कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं हम लोग। पहली तो बात, केवीपीओआई, नीट और जेईई की डेली डोज करने वाले हैं। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो ये डेली डोज रोज़ लेते जाएं तो उनकी कंसेप्ट में कभी कोई कमी नहीं होगी। कंसेप्ट तो हमको क्लियर ही होने वाला है, इतना फिक्स है। सो ये चैनल आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर कंसेप्ट क्लियरिंग। कंसेप्ट आप समझ सकते हो यहाँ से। कंसेप्ट अगर आपको कोई नहीं समझाए, यू कैन कमेंट, वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। तो शुरू करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो एक सॉलिड स्टेट से सब टॉपिक फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड एमरफस का डिफरेंस के अंदर एक पॉइंट आया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड एमरफस आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। हमको याद करने में आसान लगा कि क्रिस्टलाइन में यही एक प्रॉपर्टी है जो मतलब एमरफस अच्छा है और हम मतलब क्रिस्टलाइन पीछे है उससे। तो फिर अब हमको ये बात समझी नहीं, याद तो कर लिया लेकिन समझी नहीं। अब जेडब्ल्यू वाले थोड़ी बोलते हैं तुमको कितना याद है वो बताओ, कितना समझा है वो बताओ। तो वो हम देखते हैं इस लेक्चर में, हम समझेंगे। पूरा एंड तक दिखना प्लीज़ गाइज। और अगर आप नए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, शायद आपको बहुत काम आने वाला है इसका। एंड वन डे मतलब यू विल डेफिनेटली श्योर कि मतलब हाँ, ये कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छे से आता है, अब हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। एनिसोट्रोपी प्रॉपर्टी मैं सिखाने वाला हूँ आपको, नीरज यादव। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अब बच्चों को तो बहुत मतलब अलग अलग डेफिनेशन पता है, बट मैं सबका नहीं पूछ रहा हूँ, बट मैं अपना ज़रूर बताऊँगा 2 स्लाइड्स में कि क्या होती है रियल में फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको डेफिनेटली कुछ नया पता चलेगा आज। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ मैटर, ये तो सबको पता है। जो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं या जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, जिसका मास है, वो मैटर है, ठीक है, ये तो सबको पता है। टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अंदर सॉलिड के 2 टाइप, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। अब उसके अंदर हम फंसे थे एक टॉपिक में जो नाम था एनाइसोट्रोपिक, और इसके लिए हमने यूज़ किया था आइसोट्रोपिक। अब यही हमको समझना है इस लेक्चर में। और सबसे पहले हम डेफिनेशन तो देख लेते हैं, डेफिनेशन देखना ज़रूरी है, बट एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन देख के सब समझ नहीं आता। तो देखते हैं एनाइसोट्रोपी क्या होती है। तो एनाइसोट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एनाइसोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एक्सेस बनाए जाते हैं, उस पर जो मतलब डिफरेंट एक्सेस पे जब बनाते हैं, उसके अंदर वेरिएशन के कारण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है, उसको उस प्रॉपर्टी को, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। कुछ भी नहीं समझा? ओके ठीक है, सब छोड़ो। लेकिन इसमें एक वर्ड जो आया था फिजिकल प्रॉपर्टी, वो मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम ये भी समझेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी तक बच्चों को मैं क्या पता है, मैंने जितने जनों से पूछा, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिससे मैंने पूछा क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बोलते हैं हमको ये सिखाया गया आज तक कि जो प्रॉपर्टी हम देख के बता देंगे कि ये ऐसा है, वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैं उनसे कभी कभी पूछता हूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब उसको कोई इंसान देख के कैसे बताएगा? कुछ ना कुछ तो उस सब्सटेंस के साथ करना ही पड़ेगा। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जो देख के बता देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम पता करेंगे उस सब्सटेंस का, लेकिन उसके अंदर उसका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, केमिकल कंपोजिशन कुछ चेंज नहीं करेंगे। सॉरी फॉर दैट, केमिकल कंपोजिशन कुछ चेंज नहीं करेंगे। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। उस मैटर का कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ दिए गए हैं यहाँ कि अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बहुत कुछ है, लेकिन हमको ये अभी भी नहीं समझा क्या होता है ऐसा। एक बार मैं फिर आपको एक और अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एज एग्जांपल लेता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का ज़्यादा कब होता है? तो अगर ये मैं एक सब्सटेंस बनाता हूँ, ये उसके मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, उसके अंदर का जो एक सॉलिड लिया मैंने, उसके अंदर का ये मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अब अगर ये टाइट पकड़ के रखा है, इन लोग ने टाइट पकड़ के रखा है, मतलब नज़दीक होंगे बिकॉज सॉलिड है। अब मुझे बताओ, अगर ये टाइट पकड़ के रखा है तो मैं हीट करूंगा तो इनको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा। मतलब जितना नज़दीक होंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, क्यों? जितना नज़दीक उतना फोर्स ज़्यादा उनके बीच में, जितना फोर्स ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा उनकी मेल्टिंग पॉइंट। पहली बात तो ये, मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर होती है ना, वो डिपेंड करती हैं कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। मेरी बात वापस सुनना, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मोस्ट ऑफ होती है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। याद रखना ये बात कि किसी सॉलिड के अंदर अगर तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर देखना, तुम देखोगे तो ज़्यादातर किस पर होती हैं?
डिस्टेंस पे, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो डिसाइड करती हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो ये बात हमको बस अभी थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा हो कि नहीं कुछ नया है, बट बेटा ऐसा ही होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी, सिंपली वी कैन से दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू समवट डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप क्या ऐसा देखते हो कि आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है? ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। ये रहा एक मॉलिक्यूल और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं इस क्यूब का साइड का लेंथ है a। अब इनके बीच में डिस्टेंस तो a है। एक काम करो, अब ये मॉलिक्यूल को पकड़ो और ये मॉलिक्यूल को पकड़ो, फिर भी a है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब एक काम करो, इसको पकड़ो और c को पकड़ो। अब ध्यान से देखो, क्या आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए चेंज का कुछ समझ में आता है? हाँ सर, यहाँ जो डिस्टेंस है क्या होता है, ये रूट ए होता है। सोचो, हम लोग को अभी तक यही नहीं समझ रहा था कि जो डिस्टेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो अलग अलग भी होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ए है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, हर जगह ए। लेकिन जब ये इसको बोलते हैं फेज डायगोनल पे देखा तो वो √2a है। अब यही बॉडी डायगोनल क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट में आपको समझा नहीं समझा तो आप कमेंट करो, ये कंसेप्ट पे भी वीडियो बन जाएंगे। अब ये a और इस d मॉलिक्यूल को पकड़ो, ये बॉडी डायगोनल है, ये होता है √3a। देखो डिस्टेंस वापस चेंज हो गया, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर डिस्टेंस ही इतनी बदल रही, तो प्रॉपर्टीज तो बदलनी ही थी एक ना एक दिन। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं डिस्टेंस पर। किस पर? डिस्टेंस पर। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बदल जा रहा है तो प्रॉपर्टी बदल जा रही है। सर फिर क्रिस्टलाइन में ऐसा होता है, इसमें एमरफस में नहीं होता है ऐसा। एमरफस में क्या सिखाया आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो मैं इस पे आता हूँ वापस। एमरफस में क्या दिखाया आपने? एमरफस में कोई भी चीज़ कैसी भी बड़ी होती है, जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। हमको समझ में नहीं आता कि अरेंजमेंट है भी इसके अंदर। आप देख सकते हो यहाँ डब्बा पड़ा है, बॉल पड़ा है, डब्बा बॉल ऐसे फेंका हुआ है। अब आप इसमें कहीं भी देखोगे ना डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस मतलब लगभग इक्वली आएगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, एवरेज इक्वली आ जाता है। मतलब एमरफस के अंदर जो भले कैसे भी हैं इन लोग, लेकिन इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो फेंके हुए मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें आप बॉक्स और सर्कल में देखो, भी आप सिर्फ डिस्टेंस पे देखो। तो पहली बात मैंने आपको किस चीज़ पे बताई कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो ज़्यादातर होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिस्टेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक से एक मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस अलग होता है। यही सामने वाले मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत दूर देख रहा हूँ, मैं तो बाजू वाले को ही देख रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल का बाजू वाला ही है सी, बहुत दूर थोड़ी है वो, तो भी डिस्टेंस अलग है। लेकिन सर हम लोग फिर भी अभी एग्री नहीं करते आपसे, ठीक है। मैं आपको एक और सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं मिलिट्री बेस में। अब यहाँ आप बताओ मुझे, अरेंजमेंट होती है कि नहीं होती है? ऑफ कोर्स मिलिट्री से ज़्यादा अरेंजमेंट हम लोग कहीं देखते ही नहीं जल्दी। तो मिलिट्री जो बेस कैंप होते हैं वहाँ हम लोग अरेंजमेंट तो देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ खड़े हो, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ खड़े हो, अगर आप सीधे जाओगे तो आपको ये इंसान दिखेगा, पीछे जाओगे तो आपको ये इंसान दिखेगा। सर अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि काम करो यहाँ और यहाँ जाओ, तो आपको ये रास्ता खाली मिलेगा। मतलब अरेंजमेंट कितनी भी हो, लेकिन चारों दिशाओं में सेम नहीं है। अगर यही आप मार्केट में चले जाओ, मार्केट में यहाँ इंसान, मतलब इंसान तो वहाँ ऐसे लगता है फेंके हुए इंसान है। अब यहाँ जाओ तो भी इंसान, यहाँ जाओ तो भी इंसान, यहाँ जाओ तो भी इंसान, कहीं भी जाओ इंसान ही इंसान है। मतलब चारों साइड जो मतलब दिखने वाली चीज़ें वो चारों साइड मुझे सेम ही दिख रही, इसलिए तो बोलते हैं मेले में खो जाओ, चारों दिशा एक ही जैसे दिखती है। अगर बड़े बड़े झूले ना हो तो चारों डायरेक्शंस आपको सेम ही लगेंगी। मतलब मेरी बात वापस सुनो कि जहाँ अरेंजमेंट होता है ना, वहाँ आप क्या बोलते हैं उसको कि सेम बिहेवियर हर जगह नहीं होगा। अरेंजमेंट में एक ही साइड सेम बिहेवियर होगा। मैंने आपके लिए बाजू में एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने ये कुछ चीज़ें बाजू में अरेंज की हैं। अब एक काम करो, आप देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनके बीच में सेम नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं ऐसे चलूंगा तो प्रॉपर्टी अलग होगी, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो प्रॉपर्टी अलग होगी, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस कम है। मतलब यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ कम डिस्टेंस। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जा रही हैं, और यही तो है एनिसोट्रॉपी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशंस आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशंस क्यों आती हैं? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे जब हम लोग एक्सिस चेंज करते हैं, जब हम लोग ऐसे जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी और ऐसे जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी।
तो आपको इसमें ही आपको एनाइसोट्रॉपी समझनी थी, जो कि हमने आज एकदम अच्छे से समझ ली। देखो एक बार और डेफिनेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एनाइसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी। हाँ सर समझ गया, प्रॉपर्टी है किसकी? सब्सटेंस की। क्या है ये? वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों हो रहा है? जब मैं सीधा जाता हूं तो कुछ और मिलता है, अगर ऐसे जाता हूं तो कुछ और मिलता है, मतलब ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो समझा क्या आपको? ये ज्यादातर क्रिस्टल्स में होते हैं, लिक्विड में क्यों नहीं होता? अब इसका भी आंसर मैं दे ही देता हूं आपको, देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो अगर लिक्विड हुआ तो अब मुझे ये बताओ, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह पर होते हैं? मुझे ये बताओ, अगर एक लिक्विड का मैंने आपको ये दिया, अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कभी एक जगह पे रहते ही नहीं, तो आप डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे? किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे? कभी कर ही नहीं सकते। जैसे आप मेजर करने जाओगे, ये किधर और चला जाएगा, किधर और चला, मतलब घूमते ही तो रहते हैं मॉलिक्यूल, वहाँ तो फ्री होते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादातर किस में होता है? क्रिस्टल से, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो ये ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में होता है। इसलिए सॉलिड्स के अंदर एमरफस और क्रिस्टलाइन हम लोग सीखते हैं, और उसके अंदर हम लोग फंस जाते हैं इस प्रॉपर्टी के बीच में। लेकिन आज से हम ये फंसेंगे नहीं, उल्टा अगर हमने आज सीख लिया है तो हम ट्राई करेंगे कि अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं, और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ हम सीखने वाले हैं रोज एक नया कंसेप्ट। एक दिन केमिस्ट्री, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन बायोलॉजी भी आएगा इस पे। और इंग्लिश, जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, इंग्लिश बहुत जगह नहीं कराया जाता है, एज अ पोर्शन नहीं कंसिडर करते, लेकिन बोर्ड में तो आता ही है वो भी। तो बच्चे वहाँ ना फंसे, इसलिए हम लोग इंग्लिश की सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट करेंगे, पूरी फ्रॉम 1 to लास्ट चैप्टर। तो उसके लिए भी आप अपने मतलब फ्रेंड्स को बता सकते हो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो इंग्लिश भी। एंड आई विल डेफिनेटली आपको अश्योर करता हूँ कि यहाँ हम पूरा क्वालिटी कंटेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि हाँ आ जाओ पढ़ लो, टेक्स्ट बुक रीड करके सुनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे से हम लोग लेसन्स को समझेंगे। जैसे आज मैंने आपको ये एनाइसोट्रॉपी सिखाई है, वैसे ही नेक्स्ट कोई कंसेप्ट होगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, शायद आपने कहीं ना कहीं देखा ही हो, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस थे जो मैंने अपने पिछले चैनल पे डाले थे, लेकिन वो चैनल 10th के बच्चों के लिए सीमित रह गया, इसीलिए मैंने उसके 11th-12th के लिए एक अलग सा चैनल बनाने के लिए ट्राई किया, और बन गया है आज। तो मैं वो वीडियो वहाँ से यहाँ डालूंगा। सो प्लीज़ अगर आपने वहाँ से नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच, बिकॉज एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहचानना, कंपेयर करना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, बट उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या है इसके छोटे मोटे ट्रिक्स। तो उसके लिए आप प्लीज़ कल की वीडियोज़ भी देखना। और चलते हैं आगे कि एनाइसोट्रॉपी। देखो यहाँ जा रहा हूँ तो अलग लिख रहा है, यहाँ तो जा रहा हूँ तो अलग, मतलब क्रिस्टल के अंदर एनाइसोट्रॉपिक है, मतलब ये जो बिहेवियर है प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर वो अलग अलग है, लेकिन यही एमरफस के अंदर आइसोट्रॉपिक है। देखो हमने आज बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। शायद आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी, लेकिन आपने कुछ आज नया सीखा है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड #hello1112 यूज़ करके आप शेयर करो कोई भी सोशल साइट पे। अगर हम मुझे वो पोस्ट मिला तो वी विल डेफिनेटली मैसेज यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर कोई भी डाउट है ये पार्ट में, और कमेंट करो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड अगर आपको कोई और कंसेप्ट में डाउट है, शायद आपको ये अच्छे से आता था पहले से, लेकिन आपने फिर भी पूरा वीडियो देखा है, तो आप प्लीज़, अगर आपको किसी और कंसेप्ट में डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट योर डाउट एंड वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। हम ट्राई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पर्टिकुलर लेसन्स हैं, अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल्स हो गए, इसकी प्रिपरेशन पे एक वीडियो, रिएक्शंस पे एक वीडियो, जैसे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रिवीजन करना है, चल के लेक्चर देखते हैं। तो जैसे कि आपको बुक में आपको बोरिंग लगता है, नो कि आप बुक में कितना लेके बैठोगे, तो इसीलिए हम लोग वैसा भी कुछ ट्राई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली मतलब हम वीडियो से लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।